हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम ओशिन जैन है। आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बिल्कुल नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी PYQ विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। बेसिक्स के मतलब कि हम जून 2012 से स्टार्ट करेंगे और 2025 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाली पार्ट में आएंगी। ठीक है, जुलाई 2018 से जून 2012 तक के क्वेश्चंस होंगे इस पार्ट में। तो आपको पूरी की पूरी इस सीरीज को फॉलो करना पड़ेगा, बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये किसको टारगेट कर रहे हैं हम? नेट, सेट, JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर में ये यूनिट पूछी जाती है, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, यूनिट नंबर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी सीरीज को फॉलो करना। हाँ, और लास्ट में आपको स्कोर शेयर करने हैं और एक होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेगा, उसको भी आंसर करना है। ठीक है, आप चैट बॉक्स में ऑप्शंस लिख सकते हैं कि क्या है। वीडियो को पॉज करना और ऑप्शंस लिखते जाना। ठीक है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में, मुझे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ 500 प्लस मेंबर हैं। यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैं क्या शेयर करती हूँ? PDF, क्लास की नोटिफिकेशन, क्विज, डाउट डिस्कशन और NTA की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी है वहाँ पे शेयर करती हूँ। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम को ज्वाइन और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन में ये रहा। Which of the following set of statements describe the nature and objective of teaching? तो ये तो सबसे पहला टॉपिक आ गया, नेचर और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या होती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन को कैसे, ऑप्शन के साथ खेलना सीखना है अपन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ए, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, दोनों लिंक करते हैं। हाँ जी, यस। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, ये तो गलत हो जाता है। डिफरेंस होता है, टीचिंग अलग होता है, ट्रेनिंग अलग होता है। तो बी तो नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन कैंसिल कर दो, यहाँ से बी चले गया। ए आना चाहिए, ये ए आ गया, ये ए आ गया। यहाँ पे ए है क्या? नहीं है, तो बी नहीं आएगा, यहीं से आ गया। दो ऑप्शन से बन गया अपना ऑप्शन 3। ठीक है, अब बाकी के भी देख लेते हैं। सी, concern of all teaching is to ensure some kind of transformation in student। टीचिंग का क्या कंसर्न होता है? अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो तो आप चाहोगे ना कि स्टूडेंट में कुछ ना कुछ अच्छा चेंज आए, जिस हिसाब की आप टीचिंग कर रहे हो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए, है ना? तो ये तो होगा, सही बात है ये। हाँ जी, तो सी आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट, डी, ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर। सारी की सारी टीचिंग क्या फॉर्मल होती है? ना जी ना, इनफॉर्मल भी होती है। ठीक है, कुछ फॉर्मल होती है, कुछ इनफॉर्मल होती है। सारी की टीचिंग थोड़ी ना फॉर्मल होती, तो ये तो गलत हो गया, डी गलत। अ टीचर इज अ सीनियर पर्सन, मजाक कर रहे हैं? नहीं, अच्छे अच्छे बच्चे भी पढ़ाने लग गए, मतलब कि कम एज के। ठीक है, तो ई तो रॉन्ग हो गया यहाँ से। एफ, टीचिंग एक सोशल एक्ट है, वेयर इज लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। तो एफ सही हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? ए, सी एंड एफ। देखें, यस, द राइट आंसर इज ए, सी एंड एफ। ठीक है, टीचिंग लर्निंग इंटीग्रली रिलेटेड है। सारी टीचिंग क्या होती है? टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट। और एफ, टीचिंग एक सोशल एक्ट है, वेयर इज लर्निंग एक पर्सनल एक्ट है। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है ना, आगे की शिफ्ट में या पीछे की शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, इसमें से एक दो पॉइंट।
इसलिए अगर आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको रहेगा कि हाँ ये सही था ये गलत था, तो फिर आसानी से हो क्वेश्चन सॉल्व होंगे पेपर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following learner characteristics is highly related to effectiveness of teaching? अब टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए लर्नर में ऐसी क्या खूबियत होनी चाहिए? ठीक है ना, हम तो पढ़ा रहे हैं लेकिन सामने वाला जो सुन रहा है उसमें क्या खूबियत होनी चाहिए? प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर क्या मैटर करता है? एजुकेशनल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स ऑफ द लर्नर, मतलब कि लर्नर की पेरेंट्स की क्या एजुकेशन है तो ये लर्नर इफेक्टिव टीचिंग में आएगा क्या? नहीं जी, नहीं आएगा। पीयर ग्रुप ऑफ द लर्नर, उसके आसपास के लोग से लर्निंग इफेक्ट टीचिंग इफेक्ट होगी क्या? नहीं। फैमिली साइज फ्रॉम विच द लर्नर कम, जॉइंट फैमिली है, स्मॉल फैमिली है, उससे क्या लर्नर जो सीख रहा है इफेक्ट टीचिंग इफेक्टिव होगी क्या? नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, कि उसने पहले क्या पढ़ा है उस पर इफेक्टिव टीचिंग मैटर करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया, ठीक है, आपने उसको सॉल्व करा, जिस बच्चे ने उसको सॉल्व करा होगा उसको तो आगे का समझ में आएगा और जिसने नहीं करा होगा तो उसको दिक्कत जाएगी। तो ये होता है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर जो टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। In the two set given below, set 1 indicates methods of teaching, while set 2 provides the basic requirement for success effectiveness. Match the two set and indicate your answer by choosing from the code. जुलाई 2018 में है, ठीक है। सेट 1 दिया है और सेट 2 दिया है। मेथड्स ऑफ टीचिंग और बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इफेक्टिवनेस, ठीक है। ये मेथड्स ऑफ टीचिंग है, लेक्चरिंग, डिस्कशन इन ग्रुप, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल। तो इसमें कितने ऑप्शन दिए? 5, और यहाँ पे क्या है? 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ए का क्या होगा देखते हैं। लेक्चरिंग मतलब कंटेंट डिलीवरी इन अ ल्यूसिड लैंग्वेज, ठीक है। तो ये ए का 3, ए का 3 यहाँ से यहीं से आ जाएगा, ठीक है। बी देखते हैं, बी क्या है? बी का 5th, बी का 5th थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट। कोई थीम होगी ना उसी पे डिस्कशन हो जाता है ग्रुप में, तो ग्रुप डिस्कशन इन ग्रुप मतलब एक थीम होगी उसमें सारे के सारे पार्टिसिपेंट अपना इंटरेक्शन करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग सी का 2, सी का 2 प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, ये भी बैठा, ये भी तीन बहुत सारे 4-5 ग्रुप के लोग बैठे हैं और वो अपना आइडियाज देते जा रहे हैं, ठीक है। उसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा, सब अपना आइडियाज देंगे। तो ब्रेन स्टॉर्म कर रहा है, तूफान आ रहा है, मतलब आइडियाज आ रहे हैं, तूफान, ठीक है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन डी का फर्स्ट, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप्स में, जैसे आप गेम खेलते हो ना उसमें हर एक स्टेजेस रहती है, तो एक को पार किया तो दूसरे में पहुंचोगे तो डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता है, ठीक है। तो वैसे ही प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आप फिर नेक्स्ट चैप्टर में पहुंचते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है जी। लेक्चरिंग ये कीवर्ड है, यूज ऑफ टीचिंग एड, लेक्चरिंग कंटेंट डिलीवरी इन अ लूसिड लैंग्वेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? डिस्कशन इन ग्रुप,
थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। ठीक है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विथ फीडबैक प्रोवाइडेड। ठीक है, ये हाईलाइट कर दिए क्योंकि यही सेम टू सेम कीवर्ड्स और स्टेटमेंट आगे क्वेश्चन में आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, from the list of evaluation procedures given below, identify those which will be called formative evaluation. Indicate your answer by choosing the correct code. ठीक है, हमको formative evaluation पूछा है, तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, अ टीचर अवार्ड्स ग्रेड्स टू द स्टूडेंट आफ्टर हैविंग ट्रांजेक्टेड टू द कोर्स वर्क। ये फॉर्मेटिव है क्या? नहीं, समेटिव है, तो ये नहीं आएगा। ड्यूरिंग इंटरेक्शन with students in the classroom the teacher provides corrective feedback, तो ये फॉर्मेटिव होगा। ठीक है, बी आएगा, ए नहीं आएगा, बी आएगा, बी आएगा, ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। ठीक है, बी आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ए वाले नहीं आएगा। द टीचर गिव्स मार्क्स टू द स्टूडेंट्स ऑन अ यूनिट टेस्ट। The teacher clarifies the doubts of students in the class itself. हाँ, डाउट्स को क्लैरिफाई करती क्लास में ही, तो डी आएगा, बी डी आएगा। ठीक है, सी और एफ में देखना है। एफ देख लेते हैं। द लर्नर्स मोटिवेशन इज रेज्ड बाय द टीचर थ्रू अ क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, लर्नर का मोटिवेशन कब बढ़ेगा? जब वो उसके अंदर क्वेरी जागेगी, टीचर ने कुछ एक्सप्लेन कर लिया, लेक्चर समझा दिया, अगर वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेरी जाग रही है, उसका आंसर मिल रहा है, उसे खुशी मिल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है, तो एफ आएगा। ठीक है, तो बी डी एफ, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या है? समेटिव है। A teacher awards grades to student after transited to the coursework, तो ये क्या हो जाएगा? Summative evaluation। ठीक है, फिर the teacher give marks to the student on a unit test, ये भी summative हो जाएगा। The overall performance of a student is reported to parents at every 3 months interval। ओवरऑल परफॉर्मेंस बता रहे हैं, स्टूडेंट की रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा? समेटिव हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, बी डी एफ। बी ड्यूरिंग इंटरेक्शन, डी क्लैरिफाइज द डाउट, और एफ की क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, ये कीवर्ड से आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। असर्शन रीजन दिया है, ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग। तो सारी की सारी टीचिंग क्या इंश्योर करती है? कि लर्निंग, बच्चे सीख रहे हैं। ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग, तो क्या सारी सारी लर्निंग टीचिंग से होता है? नो, लर्निंग तो घर में भी की जा सकती है, किसी को देख के भी की जा सकती है, जरूरी नहीं वहाँ टीचर प्रेजेंट हो। तो ए ट्रू हो जाएगा और आर फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं। यस, 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following sets of statement best represent the nature and objective of teaching and learning? दिसंबर 17 का क्वेश्चन है। ठीक है, टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग। टीचिंग इज अ सोशल एक्ट while लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। ये सेम दिसंबर, ये जुलाई 2018 में आया है, ये सेम स्टेटमेंट। ठीक है, टीचिंग implies learning whereas learning does not imply teaching। तो इसको होल्ड पे रखते हैं। टीचिंग इज अ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज while learning is like receiving it। डी सही है।
टीचिंग एक इंटरेक्शन है एंड इज अ ट्रायडिक इन नेचर, वेयर इज लर्निंग इज एन एक्टिव एंगेजमेंट इन अ सब्जेक्ट डोमेन। ठीक है, ट्रायडिक मतलब टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट के बीच में क्या हो रहा है, टीचिंग हो रही है। ठीक है, वेयर इज लर्निंग क्या है, एक्टिव एंगेजमेंट की आप सीख रहे हो, एक कोई भी सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ा रही है, कंटेंट जो टीचर पढ़ा रही है वो आप सीख रहे हो, स्टूडेंट सीख रहा है। ठीक है, तो ई तो आएगा डी और ई आएगा डी ई, बाकी डी इसमें है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही किया है एनटीए ने, ए डी ई, क्योंकि बी भी सही होना चाहिए, टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट, लेकिन एनटीए ने क्या आंसर की दी है, ए डी और ई दिया है। ठीक है जी, ए डी और ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। From the list given below, identify the learner characteristics which would facilitate teaching learning system to become effective। ठीक है, टीचिंग लर्निंग सिस्टम को क्या बनाना है, हमें इफेक्टिव बनाना है। तो लर्नर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, ए तो होना ही चाहिए। लर्नर की फैमिली क्या है, वो होना चाहिए, नहीं, बी नहीं आएगा, देखो बी कैंसिल करो, ये हो गया ऑप्शन कैंसिल। और है क्या बी, नहीं है। एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर, हाँ ये हो सकता है, सी आएगा, ए और सी। बाकी है क्या इसमें, नहीं, सी आएगा, सी है क्या ऑप्शन में, इसमें नहीं है सी ऑप्शन, इसमें नहीं है सी ऑप्शन, तो हमारे पास ऑप्शन 1 आ गया। ठीक है, लर्नर्स ए सी। अब डी, लर्नर स्टेज, लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, कैसे कैसे उसकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हो रही है, मतलब वो कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट ला रहा है अपने आप में, तो ये भी आएगा। लर्नर की फूड हैबिट और हॉबीज, ये नहीं आएगा। लर्नर की रिलीजियस एफिलिएशन, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई कौन है, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या होंगे, ए सी एंड डी इज द राइट आंसर। देखें, यस, ए सी डी इज द राइट आंसर। Prior experience of the learner, aptitude of the learner, learner stage of development, क्या हो जाएंगे, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे जो टीचिंग लर्निंग में इफेक्टिव बनाएंगे टीचिंग लर्निंग सिस्टम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग। ठीक है, सारी की सारी जो टीचिंग है वो लर्निंग होती है, अब भी सेम रिपीट हुआ है। लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव फ्रॉम टीचिंग। तो लर्निंग कब यूजफुल होगी, जब वो टीचिंग से डिराइव होगी, ये भी सही कहा है ना। लर्निंग यूजफुल कब होगी, जब वो किसी ने पढ़ाया होगा, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट, बोथ ए आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ऑन द बेसिस ऑफ सबमिटिव टेस्ट, ठीक है, सबमिटिव टेस्ट मतलब एंड में लिया जाता है टेस्ट, अ टीचर इज इंटरप्रेटिंग हिज हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ देयर वेलनेस लाइफस्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर। ठीक है, कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आप कैसा रूटीन फॉलो कर रहे हैं, वेलनेस मतलब कि एक्सरसाइज आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो लाइफस्टाइल, उस बेसिस पे टीचर क्या ले रही है, टेस्ट कर रही है। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट अ टीचर इज इंटरप्रेटिंग हिज हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द in terms of their wellness lifestyle evident in behavior। तो इसको क्या कहेंगे, दिस विल बी कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे अपन,
इसको कहेंगे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्यों? एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, वेलनेस के ऊपर हम वेलनेस एक क्राइटेरिया बना दिया। अब जो बच्चा पढ़ाई लिखाई में गधा है लेकिन वेलनेस में अच्छा है, अपनी बॉडी बना रहा है, सब कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें उसका नंबर मिल जाएंगे उसको। ठीक है, वो क्राइटेरिया उसने फुलफिल कर लिया, तो वो हो जाएगा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। देखें सही, यस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। All, ये same question, assertion reason. All teaching implies learning. Learning to be useful must be derived from teaching. तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? First, both A and R correct, and R is the correct explanation of A. ठीक है, अब भी explain किया था। चलिए next question, question number 11. Which one of the following is a key behavior इन इफेक्टिव टीचिंग? ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है जो अभी भी पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन, मतलब ये रिपीट क्वेश्चन है, ये रिपीट की बिहेवियर पूछा है। ठीक है, तो USQPT, QPT, तो ये क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग बिहेवियर। USQ कौन सा नहीं है इसमें, आई नहीं है इसमें, तो ये हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ऐसे निमोनिक से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कैसे निकाला मैंने, देखो USQPT ये है हेल्पिंग बिहेवियर। ठीक है, हेल्पिंग बिहेवियर पहला क्या है, यूजिंग स्टूडेंट आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन, ये आगे यूजिंग स्टूडेंट आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग, प्रॉबिंग, टीचर इफेक्ट। इसमें इंस्ट्रक्शनल वैरायटी दी है क्या, नहीं, ये क्या है, की बिहेवियर है। और बाकी इसका क्या है, निमोनिक, LITES। ठीक है, अब ये की बिहेवियर है, की बिहेवियर इसमें LITES की बिहेवियर है, और USQPT हेल्पिंग बिहेवियर है। ठीक है जी, अब इसमें T और I दोनों कॉमन लग रहे हैं, T और S, T और S। ठीक है, तो S स्टूडेंट सक्सेस रेट, और इसमें क्या है, स्ट्रक्चरिंग, ये वन वर्ड है, ये 3 वर्ड है। वैसे ही टीचर्स टास्क इफ ओरिएंटेशन या अफेक्ट, ठीक है, ओरिएंटेशन है इसमें, और ये टीचर्स अफेक्ट है। तो इसमें 3 वर्ड है, इसमें 2 वर्ड है, तो छोटे वाले वर्ड्स हेल्पिंग में आ जाएंगे और बड़े वाले वर्ड्स की में आ जाएंगे, तो इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, ये बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इतना एक्सप्लेन किया है, की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following set of statement represent acceptable proposition in respect of teaching learning relationship? ठीक है, कौन सा हम एक्सेप्ट कर सकते हैं इनमें से स्टेटमेंट को एज टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप? पहला, व्हेन स्टूडेंट फेल्स इन अ टेस्ट इट इज द टीचर्स हु फेल। ठीक है, जब बच्चा फेल होता है टेस्ट में तो वो टीचर है जो फेल हुई है। ठीक है, ये बहुत साउंड अच्छा कर रहा है टेस्ट के मामले में, वरना अगर स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं तो वो कैसे ही पास होगा, तो इसको होल्ड पे रखते हैं। देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेक्स प्लेस। हाँ, बट टीचर आके पढ़ा के चला जाएगा, तो ये तो करेक्ट है। एवरी टीचिंग मस्ट एम एट इंश्योरिंग लर्निंग। ठीक है, हर टीचिंग क्या होना चाहिए कि लर्निंग होनी ही चाहिए। हाँ, ये भी सही है। देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग, कोई लर्निंग नहीं होती है बगैर टीचिंग की, तो ये तो बिल्कुल समझ से नहीं आ रही है स्टेटमेंट। अ टीचर टीचर्स बट लर्न्स आल्सो, ये भी करेक्ट है। ये दोनों 100% करेक्ट है, इसको लॉक करना है अपन को। ठीक है, थर्ड और फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ,
थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ नहीं, थर्ड एंड फिफ्थ। फिफ्थ फिफ्थ फिफ्थ। ठीक है, थर्ड और फिफ्थ। फिर क्या है, रियल लर्निंग इम्प्लाइज रोट लर्निंग। रियल लर्निंग सही में अगर आप सीख रहे हो तो वो रोड लर्निंग होता है, रट्टा मारते हो नहीं। सिक्स गलत हो जाएगा। तो अपने दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब बचे ये, फर्स्ट आएगा ही, ठीक है, थर्ड आएगा, फिफ्थ आएगा, बचे सेकंड और फोर्थ में। देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेक्स प्लेस, सेकंड वाला, और फोर्थ वाला क्या है, देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग। तो फोर्थ तो कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ठीक लग रहा है। ये ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। 1 2 3 and 5, 1 2 and 3 and 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, लर्निंग क्या है, आप सीखते जाओ, किसी भी एज में हो आप, लेकिन सीखते जाओ सीखते जाओ। लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद द लाइफ प्रोसेस। यूजफुल कब होगी, जब उसको लाइफ एग्जांपल से आप जोड़ोगे। तो बोथ आर करेक्ट एंड ट्रू एंड गिव्स आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। देखो, लर्निंग इज इंडीड अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज मैक्सिमाइज्ड when it is connected to practical real world application। अगर आप एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स दोगे, है ना, तब उससे वो लिंक कर पाएंगे लर्निंग को और फिर खुद सीखेंगे। अब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, किसी भी एज में आप कुछ भी टैलेंट हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उन आप किसी से इंस्पायर होगे, किसी से सीखोगे, रियल लाइफ में देखोगे लोगों को, तो आपके अंदर भी चाह आएगी, तो आप भी करने लग जाओगे, है ना। इसलिए क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जब उसको लिंक कर दें अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म ऑफ। इफेक्टिवनेस, अच्छा टीचिंग कैसे हम जज कर सकते हैं, कि कोर्स को कवर कर लिया, नहीं, स्टूडेंट का इंटरेस्ट है, बहुत कम पोर्शन में आएगा। लर्निंग आउटकम ऑफ अ स्टूडेंट, थर्ड ऑप्शन सही है। यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम, टीचिंग एड से हम क्या जज कर पाएंगे कि इफेक्टिवनेस है टीचिंग में, नहीं। ऑप्शन थ्री, लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट, सीख भी रहा है, आउटकम भी ला रहा है, तो ये इफेक्टिवनेस बताता है टीचिंग की। चलिए ठीक है, बहुत आसान है, बहुत रिपीट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। In which teaching method learners' participation is made optimal and proactive? तो लर्नर का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो बस सेशन होगा क्या, फुसफुसाना होना चाहिए, नहीं। ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा कि बहुत सारे, ये भी आइडिया दे रहा है, ये भी आइडिया दे रहा है, ये भी आइडिया दे रहा है, बल्क में आइडिया आ रहे हैं, नहीं। प्रोजेक्ट मेथड की डिस्कशन मेथड, ऑप्शन वन। ऑप्शन वन एनटीए ने मार्क किया है। इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक प्रोजेक्ट मेथड जहाँ पे बच्चा खुद जाता है, ठीक है, कहाँ जाता है, मतलब ग्रुप्स में प्रोजेक्ट्स मिलते थे ना, तो वो खुद पार्टिसिपेट करता था, सब करता था, और उसमें ज़्यादा ही लर्नर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और प्रोएक्टिव रहता है। ठीक है, देखो इसका एक्सप्लेनेशन। The teaching method that optimally and proactively engage learner is the project method। ठीक है, अपने हिसाब से ये होना चाहिए बेस्ट पॉसिबल। Explanation: The project method involves student actively planning, ठीक है, प्लान कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है और कंप्लीट कर रहा है प्रोजेक्ट को, requiring
सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट एंड इनिशिएटिव फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, उसको स्टार्ट से लेके फिनिश तक पूरा करेगा। मेकिंग देयर पार्टिसिपेशन बोथ ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। बाकी के ऑप्शन क्या है? डिस्कशन मेथड, while discussion can encourage participation, they can be more passive for some students depending on how the discussion is facilitated. Discussion अलग अलग टाइप के होते हैं, एक ग्रुप डिस्कशन होगा, एक टीचर के साथ डिस्कशन होगा, तो इसलिए प्रोजेक्ट मेथड ज़्यादा एप्लीकेबल लग रहा है। अब आ जाते हैं बस सेशन मेथड, सिमिलर टू अ डिस्कशन बट इट इज़ अ स्मॉलर ग्रुप होता है ये। This method promotes brief and active participation but not necessarily an extended period or with full ownership of a project. आपको ओनरशिप नहीं है कि आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना दो, कुछ पढ़ाते रहते हैं, उस छोटे से ग्रुप दे देते हैं, उनको टॉपिक दे देते हैं, वो उसमें डिस्कस करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, this method encourages generating a large number of ideas quickly. ठीक है, सब अपने अपने आइडियाज देते हैं, बट इट डजंट नेसेसरीली इन्वॉल्व द फुल डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके टाइप्स भी हैं, टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर। इसमें मेनली क्या पूछा था अपन से? लर्नर पार्टिसिपेशन जो प्रोएक्टिव है, मतलब स्टूडेंट एक्टिव है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है, तो उसमें आ जाएगा डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, सिंपोजियम, सेमिनार, पैनल, कॉन्फ्रेंस, रोल प्लेइंग, वर्कशॉप, प्रोजेक्ट। इसमें भी प्रोजेक्ट मेथड है, डिस्कशन है, दोनों है ना, इसलिए। टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में क्या आ जाएगा? लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, क्लास डिस्कशन, दोनों होते हैं ये, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। One of the most powerful factors affecting teaching effectiveness is related to, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो टीचिंग के इफेक्टिवनेस पे अफेक्ट करता है? ठीक है, सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम की एजुकेशन सिस्टम। तो ये तो कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा ये वाला टॉपिक, तो ये तो कॉमन सेंस वाला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एजुकेशनल सिस्टम अच्छा होगा तभी आपकी टीचिंग इफेक्टिव होगी पर्टिकुलरली। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। असर्शन रीजन दिया है, ठीक है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के बारे में। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग, ये करेक्ट है, ठीक है, मतलब आपकी जो स्पीड है, आप तेजी से कैसे, मतलब आपकी बनी रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे लर्निंग की, तो वो काम क्या करता है? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में क्या होता है? टीचर बीच बीच में आपसे क्वेश्चन आंसर कर लेती है, कुछ भी बीच में पूछती रहती है, ठीक है, प्रोबिंग करती रहती है, जिससे आप क्या हो, बता सको, क्विज़ेस लेती है, ठीक है, बीच बीच में पूछती रहती है, जिससे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आप बताते हो। As against summative evaluation, formative evaluation is highly reliable. नहीं, क्यों नहीं? Summative evaluation, formative evaluation ज्यादा विश्वसनीय है as compared to summative evaluation? नहीं, क्योंकि summative evaluation बच्चा पढ़ के आता है, पूरा टेस्ट देता है आखिरी में, लेकिन ऐसा फॉर्मेटिव में तो हम नोट नहीं करते किसने कितना जवाब दिया, कितना कब तक जवाब दिया, नहीं करते। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, A is true, R is false। ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू डिस्कशन ऑन स्क्रिप्चुरल टेक्स्ट। अगर आपको वैल्यू एजुकेशन पढ़ाना है, जो अपन को 5th ग्रेड 6th 7th ग्रेड में हमेशा वैल्यू एजुकेशन और जीके की बुक लगती थी ना, वो वाली, तो वो वाली है कि ये वाली है कि अच्छे वैल्यूज देना,
ठीक है, देखते हैं। डिस्कशन ऑन स्क्रिप्चुअल टेक्स्ट, लेक्चर डिस्कोर्सेज ऑन वैल्यूज, सेमिनार सिंपोजिया ऑन वैल्यू, मेंटरिंग रिफ्लेक्टिंग सेशन ऑन वैल्यू। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लेक्चर डिस्कोर्सेज ऑन वैल्यूज। ठीक है, अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते 2025 में। क्वेश्चन नंबर 19, विच सेट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो कितनी बार आ गया, तीसरी बार आ रहा है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, may be considered helpful in designing effective teaching learning system. Select the alternative from the course given below. Prior experience of the learner, yes. Interpersonal relationship of learner, families, friend, क्या आपको अच्छे से बिल्कुल रिलेशनशिप बना के रखना कि फैमिली के भी फ्रेंड से, लर्नर की फैमिली के फ्रेंड से, वो लर्नर के करेक्टर उन्हें पढ़ाई लिखाई में जब टीचर पढ़ा रही है तुम्हें, तो क्या तुम अपने ये याद रखोगे कि मेरे फैमिली के जो पापा के दोस्त हैं तो उनसे अच्छा रिलेशन बनाना भाई साहब? नहीं, तो ये तो नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। ठीक है, 2 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल। 1 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एबिलिटी ऑफ लर्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, हाँ। स्टूडेंट्स लैंग्वेज बैकग्राउंड, 1 3 4 ये आएगा। इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस कोड, नहीं भैया, मतलब ये है कि तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म, सपोज करो स्कूल्स में जो यूनिफॉर्म, उसमें उसको चॉइस रहेगी, उसको इंटरेस्ट होगा तभी वो ड्रेस पहनेगा, वरना नहीं पहनेगा। ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना, सुना है, तो 5th वाला नहीं आएगा, तो यहीं से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6th वाला क्या है? मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट, 1 3 4 एंड 6। स्टूडेंट लैंग्वेज का, स्टूडेंट को हिंदी इंग्लिश आती है ये तो पता करना पड़ेगा। तो ये सारे क्या है? लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उसको प्रायर एक्सपीरियंस कितना है, उसकी एबिलिटी कितनी है, क्षमता कितनी है, कौन सी लैंग्वेज आती है, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन कैसा है, बार बार में तो डिमोटिवेट तो नहीं हो जा रहा है, लेकिन फैमिली के फ्रेंड्स के साथ, है ना, ड्रेस कोड, ये सब वो उसका एरिया नहीं है, सीखने का एरिया होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। A college level assistant professor has planned his her lectures with an intent to develop cognitive dimensions of student centered on skilled of analysis and synthesis. Below given are two sets of items. Set 1 consisting of levels of cognitive interchange and set 2 comprising basic requirement for promoting them. ठीक है, इतना सारा लिखा है, ये सब कोई जरूरी नहीं। सेट 1 सेट 2 मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, ये अपन को पता ही है। ठीक है, तो क्या होगा? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एग्जाम्पल, नॉन एग्जाम्पल, यहीं से आ जाना चाहिए, कीवर्ड है, तो बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, बी का 1 यहीं से आ गया, ये 4 नहीं होगा, 5 ये। ठीक है, A2, ए का 2, रिकॉर्डिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, रट रहे हो ना, रिकॉर्ड कर रहे हो। फिर रिफ्लेक्टिव, क्रिटिकल एनालिसिस, to the points to be made and discussed। क्रिटिकल एनालाइज करना, तो वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिव।
तो ये इसके कीवर्ड है। क्रिटिकल एनालिसिस रिफ्लेक्टिव लेवल का है। अंडरस्टैंडिंग लेवल का कौन सा है? एग्जाम्पल्स, नॉन एग्जाम्पल्स, गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स पॉइंट। ठीक है। मेमोरी लेवल का क्या है? रिकॉर्डिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी पीजी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। मैच द आइटम सेट 1 विद द सेट 2 इन रिस्पेक्ट ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम। ठीक है, ये सेम है। फॉर्मेटिव, समेटिव, कंटिन्यूअस और नॉर्म एंड क्राइटेरियन रेफरेंस। अच्छा जी, ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम्स एंड इवेल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा? बी का थर्ड समेटिव। ठीक है, बी का थर्ड, बी का थर्ड। दो ऑप्शन में दिख गए, बाकी दो कैंसिल हो गए। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, क्विजेस और डिस्कशन टेस्ट, ये क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिव हो जाएगा। ए का फोर, ए का फोर, तो ये तो 1 है, तो यहीं से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, सी का क्या होगा? सी का 1। इवेल्युएटिंग कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ रेगुलरिटी। ठीक है, मतलब दिमाग से। कॉग्निटिव मतलब माइंड, को कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ विथ रेगुलरिटी, तो ये कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। लास्ट क्या बचा है अपना? नॉन क्राइटेरियन रेफरेंस, तो ये हो जाएगा टेस्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन ग्रुप एंड सर्टेन यार्ड स्टिक। ठीक है, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे ही तो हम नॉर्म और क्राइटेरिया रेफरेंस को देखते हैं। तो ये यार्ड स्टिक वही हो गया। ठीक है, टेस्ट और उसके इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन अ ग्रुप एंड सर्टेन यार्ड स्टिक। यार्ड स्टिक का मतलब क्या हो गया? क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Select the alternative which consists of positive factors contributing to effectiveness of teaching. Positive factors बताना है। Teachers knowledge of the subject। ठीक है, टीचर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से क्या वो इफेक्टिवनेस बताएगी टीचिंग में? तो ये नहीं आएगा, बी will not come। ठीक है, बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल होगा। सी आएगा, सी आएगा, एफ आएगा, एफ आएगा, डी और ए में देखना है। ए बी सी डी, ये डी है। टीचर्स पर्सनल कांटेक्ट विद स्टूडेंट, ये भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा, तो यहीं से ऑप्शन डी हो गया अपना राइट आंसर। ए सी एफ, टीचर की नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी तो इफेक्टिव होगी टीचिंग। सी, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए टीचर के पास, बोलते नहीं बनेगा तो कैसे काम चलेगा भाई। लास्ट, टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शन। ये बहुत ज्यादा रिपीटेड स्टेटमेंट है, ये वाली और ये वाली। किसी भी क्वेश्चन में आपको ये दो स्टेटमेंट ऐसे चिपका के दे देंगे। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
Question number 23. The use of teaching aids is justified on the ground of, ठीक है, क्या ग्राउंड होना चाहिए? पहला, attracting students attention in the classroom, स्टूडेंट के अटेंशन को ग्रैब करना. मिनिमाइज इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम, जो इनडिसिप्लिन है उसको मिनिमाइज करना. ऑप्टिमाइज करना लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम है उसको बढ़ाना. या इफेक्टिव इंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन लर्निंग टास्क, कुछ भी चीज को सिखाने के लिए इंगेजमेंट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. इफेक्टिव इंगेजमेंट. ठीक है, बहुत चारों ऑप्शन क्या है? क्लोज है. ठीक है, कुछ भी बन सकता है, कोई बोलेगा सी, कोई बोलेगा डी. बी तो नहीं आएगा, ये ए भी हो सकता है. तो 80% इसमें प्रोबेबिलिटी, 80, 60, 40 ऐसे ऐसे करते हैं. तो मोस्ट क्या होगा? डी ऑप्शन. टीचिंग एड्स, जो आपके टीचिंग में हेल्प करेगा, वो सारी चीजें अगर आप यूज करोगे तो इंगेजमेंट बनी रहेगी, भटकेगा नहीं बच्चा. ठीक है, सीखने से. तो राइट ऑप्शन क्या होगा? इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग टास्क. चलिए क्वेश्चन नंबर 24. Assertion reason. The purpose of higher education is to promote critical and creative thinking abilities among students. ये तो अच्छा अच्छा सा दिख रहा है ना? सही लग रहा है. नेक्स्ट पढ़ते हैं. रीजन. There's ability ensure job placement. फिर से पढ़ो. There's ability ensure job placement. नहीं. तो A true, R false. कैसे? हायर एजुकेशन का क्या पर्पस होता है? कि आपकी क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग क्या बढ़ जाए, स्टूडेंट्स की बढ़ जाए, वो खुद से सीखें, खुद से करना चाहें. तो वो ये इंश्योरिटी दिलाते कि तुमको भैया जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ वो इंश्योरिटी तो दिलाता नहीं है. देयर एबिलिटी इंश्योर जॉब प्लेसमेंट. नहीं. तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट. ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. Question number 25. A teacher select the best option to ensure your effective presence in the classroom. ठीक है, select the best option to ensure your effective presence in the classroom. अब टीचर है, वो ऐसा कुछ चूज करो, है ना, जिससे आप क्लास में क्या अच्छे से इफेक्टिवली प्रेजेंट हो. तो यूज ऑफ पीयर कमांड. नहीं. मेकिंग अग्रेसिव स्टेटमेंट. नहीं. एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर. सी हो सकता है. बीइंग अथॉरिटेरियन. नहीं, ये नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट है. नेगेटिव को अलग करो और मोस्ट अप्रोप्रिएट को सेलेक्ट करो, ये भी तरीका है सॉल्व करने का. एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर, तभी आप क्या ग्रैब कर सकते हो अटेंशन बच्चों का. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26. इमेजिन यू आर वर्किंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन where people are of equal status. Which method of communication is best suited? जब बराबरी के स्टेटस होगा तो कौन सा कम्युनिकेशन होगा? तो ये तो कम्युनिकेशन का टॉपिक है. हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, कॉर्पोरेट होगा, क्रॉस होगा. तो राइट ऑप्शन क्या होगा? हॉरिजॉन्टल इज द राइट आंसर. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अपन. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन.
में क्या होगा, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एट द सेम हायरार्की लेवल, सेम लेवल पे होता है, यहाँ पे सेम लेवल में, ठीक है। वर्टिकल में ऊपर नीचे, बॉस और उसके नीचे वाला बंदा एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय टू बॉस, फ्लो अप डाउन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में ऊपर नीचे, ठीक है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, दिस इज अ ब्रॉड टर्म encompassing various methods of communication, कॉर्पोरेट में सब आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है। क्रॉस कम्युनिकेशन, दिस refers to the communication that occurs across different department level within an organization. It can also involve communication between different culture, ठीक है। सिंपल वन लाइन एक्सप्लेनेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 27, तीन और क्वेश्चन बचे हैं फिर ये क्लास खत्म। Identify the important element in a teacher has identify the important element a teacher has to take cognizance of while addressing student in a classroom। ऐसा एक एलिमेंट बताओ टीचर का जिससे वो स्टूडेंट को क्लासरूम में क्या एड्रेस कर सके। अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जो दूरी है वो उसको अवॉइड करना। वॉइस मॉड्यूलेशन, पिच में बोलना है, धीरे बोलना है, तेज बोलना है, तो उसका ध्यान रखना। रिपीटेटिव पॉज, बहुत ज्यादा पॉज लेना। फिक्स्ड पोस्चर, फिक्स तरीके से ऐसे स्टैचू बन के पढ़ाना, ठीक है। तो ये तो नहीं आएगा भाई, रिपीटेटिव पॉज में नहीं आएगा। प्रॉक्सिमिटी को अवॉइड करना है, ये भी नहीं आएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो बी आना चाहिए, इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो, मतलब कि आपकी पिच ऊपर नीचे होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से नहीं बोलना है। The important element of teacher has to take cognizance or while addressing the student, address कर रहे हो आप स्टूडेंट को, तो उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए। Voice modulation refers to changing the pitch, tone, volume of one's voice to keep student engaged, emphasize important point, and maintain clarity. दूसरे ऑप्शन क्या है, अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, while maintaining a safe distance is important. Being too far away can hinder connection with the student. Moving closer can facilitate better engagement. ज्यादा दूर भी खड़े नहीं होना, ज्यादा पास भी नहीं होना, एक सेफ डिस्टेंस में खड़े होना है, ठीक है। तो वो मेंटेन करना, उसको अवॉइड नहीं करना। Repetitive pause, frequent pause and can disrupt the flow of instruction and make it difficult for student to flow the train of the thoughts, ठीक है। बहुत ज्यादा पॉज नहीं लेना है कि बोलते बोलते रुक गए, 5-10 मिनट का पॉज ले लिया, नहीं भैया। मिनिमम जितना पॉज ले सकते हो उतना लेना है। चलिए नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड पोस्चर। अ स्टैटिक पोस्चर कैन अपीयर अनएंगेजिंग, डिसइंटरेस्टेड। अच्छा थोड़ी ना लगेगा स्टैचू बन के टीचर पढ़ाए, तो लगेगा क्या, सो जाएंगे आधे बच्चे तो। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ग्रेटर द हैंडीकैप ऑफ द स्टूडेंट्स कमिंग टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ग्रेटर द डिमांड ऑन। बहुत से बेचारे हैंडीकैप बच्चे अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो किसकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, फैमिली की, सोसाइटी की, टीचर की, कि स्टेट की। राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट। जिसने भी सही दिया है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टीचर, टीचर बढ़ाएंगे ना ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29। What are the characteristics of continuous comprehensive evaluation? Select the correct answer. It increases the workload on student by taking multiple tests.
कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव का इवेल्युएशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो इट रिप्लेसेस मार्क्स विद ग्रेड, मार्क्स को रिप्लेस कर देता है ग्रेड के साथ, ठीक है, मार्क्स आने लगे। इट इवेल्युएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट, ये सी तो आएगा ही आएगा, सी आएगा, सी आएगा, सी आएगा, यहाँ से ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे ऑप्शन है। फिर इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया, इससे आप, अब वो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मतलब बीच बीच में आपके टेस्ट लेते जा रहे हैं, तो जो रियल एग्जाम होगा तो उससे डर खत्म हो जाएगा। तो डी भी आएगा, डी भी आएगा, डी भी आएगा, डी आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी कैंसिल। बी आएगा क्या, इट रिप्लेसेस मार्क्स विद ग्रेड, इट इंक्रीजेस द वर्कलोड ऑन स्टूडेंट बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट, तो ये तो नहीं आएगा। ऑप्शन डी, बी सी डी इज द राइट आंसर, ठीक है, लोड बढ़ जाएगा, लोड ऐसे नहीं बोलेंगे, उनकी प्रैक्टिस ही होगी। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जो भी डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, पूरा का पूरा वीडियो देखना, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आप उसमें से नोट कर सकते हो। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी, ठीक है, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट में क्वेश्चन का आंसर ज़रूर रिप्लाई करना, और जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही वीडियो आने वाली है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी।